Hello friends, myself Mayank Srivastava from Ambalika Institute of Management and Technology from Mechanical Engineering branch which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. फ्रेंड्स स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, आज हमारा टॉपिक है मटेरियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का मिलर इंडिसेस। हम इस पे डिस्कस करते हैं इस कि मिलर इंडिसेस की हमको ज़रूरत क्या पड़ती है या इसका क्या फॉर्मेशन होता है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसको अगर हमको पता चलता है तो इससे हम क्या कर सकते हैं मटेरियल्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे आपका पैकिंग फैक्टर के बारे में। एक्चुअली मिलर इंडिसेस में क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे आपने पैकिंग फैक्टर समझा, पैकिंग फैक्टर में आपने ये समझा कि जितने भी क्रिस्टल थे उसके अपने एक एटम्स होंगे और एक क्रिस्टल में कितने एटम्स आएंगे, ठीक है। अब वो मटेरियल जो है जितने नंबर ऑफ़ क्रिस्टल से मिलकर के बना है उनका क्या साइज होगा, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर हमने आपसे डिस्कस करी थी। लेकिन अगर अब इसमें मिलर इंडिसेस में आते हैं तो इसमें क्या होता है कि लैटिस, एक वर्ड आपको हमने बताया था, लैटिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एरेज बनते हैं। अब नंबर ऑफ़ एरेज में मान लीजिए आपका कोई भी आप अगर ऐसे समझिए कि जैसे आपको अपने घर का एड्रेस पता करना है, तो घर का एड्रेस पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा किसी एक ओरिजिन से आप लोगे, भाई कोई एक ओरिजिन से लोगे ना कि यहाँ से इतनी दूरी पे जाओगे तो ये मिलेगा। अब उस ओरिजिन से आपको कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए कि एक्स डायरेक्शन में कितना जाना है, वाई डायरेक्शन में कितना जाना है, या कहीं ऊपर है तो जेड डायरेक्शन में कितना जाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो मिलर इंडिसेस भी यही चीज़ें, मिलर इंडिसेस में क्या होता है, जो लैटिस फॉर्मेशन होता है, नंबर ऑफ़ क्रिस्टल्स अगर एक्स डायरेक्शन में 1 बाई 1 बढ़े, फिर वाई डायरेक्शन में 1 बाई 1 बढ़े, फिर जेड डायरेक्शन में 1 बाई 1 बढ़े, तो क्या फॉर्मेशन हुआ, एक लैटिस का। अब लैटिस एक कॉम्प्लेक्स, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में तो आपको बहुत टफ स्ट्रक्चर दिखेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखेगा। तो उस स्ट्रक्चर में एक डेफिनेट लैटिस का क्या इंडिसेस है, या एक डेफिनेट लैटिस के जो क्रिस्टल हैं वो कहाँ पर अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, अगर उसको समझना है या उसको जानना है। क्यों समझना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कि मान लीजिए आपने एक मटेरियल बनाया, उसमें खूब सारे क्रिस्टल हैं, अब खूब सारे क्रिस्टल के अपने एटम्स होंगे, अब कहीं पर भी डिफॉर्मेशन हुआ, ये जब आप चेक करते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड के थ्रू, तब आपको दिखेगा कि नोडल पॉइंट पे कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन हो रहा है। ये आपके लिए इसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कई सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, जैसे एनसिस हो गया, हाइपरमेस हो गया। तो जब आप इन सॉफ्टवेयर पे मान लीजिए आपने इक्विपमेंट बनाया, एक मटेरियल आपको बनाना है, हम आपको पूरा बेस से बताते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी मटेरियल बनाना है, अब आपने मटेरियल का एक डेफिनेट जो भी बनाना होगा उसकी एक डेफिनेट डिज़ाइन होगी। अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपने क्या करा, उसमें मटेरियल सबसे पहले सेलेक्ट करा कि किस मटेरियल का बनाना है। फिर आपके पास नॉर्म्स होने चाहिए, कितना स्ट्रेंथ का होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्या साइज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लस कौन कौन, अगर स्ट्रेंथ है तो उसमें क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उतनी नहीं है तो एलॉइंग एलिमेंट आपको मिलाना पड़ेगा उसमें। तो एलॉइंग एलिमेंट मिलाओगे तो उसका एक अलग क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा। तो ये जो, अब उसके बाद क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गया, मटेरियल आपका एक सॉफ्टवेयर पे 2D पे आपने पहले बनाया। अब 2D पे बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे भी कभी काम करोगे तो आपने देखा होगा एक एक्स डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन स्केचर वर्क बेंच होता है। तो वहाँ पर आप, अगर वो आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, क्योंकि मिलर इंडिसेस में क्या है, आपको लैटिस में आपको अपना एक क्रिस्टल में कहीं डिफॉर्मेशन आया उसको समझना है। तो वो डेफिनेट क्रिस्टल तक आप कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए आपको इंडिसेस दी गई। इंडिसेस मींस अगर एक्स और वाई डायरेक्शन में दो कोऑर्डिनेट दिए गए तो वो 2D डायमेंशनल इंडिसेस कहलाएगी, और अगर 3 में दिया गया, एक्स वाई जेड तीनों में दिया गया, तो आपको पता चल जाएगा कि 3D में है ये ऑब्जेक्ट, और 3D में कहीं पर आपका, उससे आपको वो एक एड्रेस मिलेगा कि ये 3D डायमेंशन में कहीं पर इस लैटिस में, इस आपके क्रिस्टल में यहाँ पर आपका प्रॉब्लम एराइज हो रहा है। तो वही चीज़ आपके जैसे सॉफ्टवेयर में होता है। मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, अब उसका या पॉइंट ड्रॉ करना है, एक पॉइंट से लेके चलते हैं। एक्चुअली ये 0 डिग्री 2D और 3D
इस तरह से लेकर के चलते हैं। अगर पॉइंट है, अब पॉइंट का मान लीजिए दिया गया 2,3, अब 2,3 का क्या मतलब हुआ, एक्स डायरेक्शन में 2 और 3 डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 3। जब आप एक्स डायरेक्शन में 2 कोऑर्डिनेट बढ़ोगे और वाई डायरेक्शन में 3 कोऑर्डिनेट 1 2 3 बढ़ोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। एक लाइन आप इधर से वाई से ऐड करोगे और एक 2 से ऐड करोगे तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा तो वो क्या मिला, आपको एक पॉइंट मिला। उससे क्या पता चला कि एक डेफिनेट एरिया में आपका पॉइंट जो है वो इस एड्रेस पे है 2,3 पे। इसी तरह अगर आपको एक्स वाई जेड तीनों में करना है तो उसके लिए आप एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको। तो 1 बाई 1 जब आपको तीनों में जब करना होगा, एक्स वाई जेड के जब तीनों कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे तब क्या होगा, एक्स में मान लीजिए आपने 5 दिया, वाई में आपने 10 दिया और जेड में आपने 15 दिया। तो अब x में 1 यूनिट 2 3 4 5 यूनिट चला और उसके बाद y में इसी तरह 10 चला और उसके बाद z में चला। तो जहाँ पर एक आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा जहाँ पर ये सब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जब एक पॉइंट मिलेगा तो वो क्या हुआ, आपका उस पॉइंट का एड्रेस। अब इस पॉइंट का एड्रेस का क्या कोऑर्डिनेट हो गया, 5, 10, 15। ये पूरा आपको बेसिक बता रहे हैं। अब आपका एक मान लीजिए आपने कोऑर्डिनेट जनरेट करा, सॉफ्टवेयर में आपको पता चल गया, एक आपने 2D पे मॉडलिंग, पहले 2D पे बनाया तो 2 डायमेंशनल की चीज़ें दी, फिर उसको 3D पे कन्वर्ट करना है, मटेरियल मान लो कुछ ऐड करना है तो वो वाई जेड डायरेक्शन में होगा तो वो आपने 15 दिया तो जेड डायरेक्शन में भी हो गया। अब ये तो मटेरियल का एक पार्ट बना, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। अब ये जो चीज़ें बता रहे हैं एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि लैटिस कैसे बन रहा है। अब आपने क्या करा, एक मटेरियल बनाया, उसके बाद एक दूसरा मटेरियल और सेम इसी चीज़ को फॉलो करते हुए स्केचर वर्कबेंच और पार्ट मॉडलिंग और इनको सबको फॉलो करते हुए आपने पहले 2D में उसको बनाया, फिर 3D में बनाया। अब 2 इक्विपमेंट बन गए आपके। इसी तरह आपने तीसरा भी बना लिया, चौथा बनाया। तो जब ये 4-5 इक्विपमेंट आपके बन गए या मटेरियल्स आपके जनरेट हो गए, अब क्या होता है, आपको आपस में इसको कंबाइन करना होता है। कंबाइन क्यों करना होता है, कंबाइन करोगे तभी तो आप उनसे कोई फंक्शन ले पाओगे या कोई भी वर्क आप उससे ले पाओगे। तो जब आपने इसको कंबाइन करा तो असेंबल करा, कंबाइंड मीन्स असेंबल करा। अब जब असेंबल हो गए सारे पार्ट्स, अब उसके बाद उस पर सिमुलेशन टेस्टिंग करते हैं। आपने उसको सिमुलेट करा, अब सिमुलेट करा तो आपने देखा कि कहीं एक जगह पे आपका फेल्योर आ रहा है। तो वो कहाँ पे पता चला, आपका एनालिसिस सॉफ्टवेयर पे। अब एनालिसिस में जब आपके जो 2 सॉफ्टवेयर आपको बताए, एक एनसिस और हाइपरमेश, उनमें कहीं पर वो चीज़ें पता चली कि ये जैसे 5 पार्ट्स आपने मिलाया था, अब ये 5 पार्ट आपस में मिले और इस पार्ट में कहीं ना कहीं फेल्योर है। तो ये क्या करेगा, रेड कलर का ब्लिंक होगा। अब जब रेड कलर का ये ब्लिंक होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस पार्ट में है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर पे आप कर रहे हो। अब इसका जब ये सारे पार्ट आपस में मिल गए तो अब इसका एड्रेस आपको पता करना है। एड्रेस मीन्स इसका कोऑर्डिनेट आपको पता करना है कि कौन सा पार्ट खराब है या किस पार्ट में आपके डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहे हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इस पार्ट में डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है तो क्या कर सकते हैं आप, या तो इसकी स्ट्रेंथ टाइम रहते हुए, ये एक कंस्ट्रेंट है टाइम अगर मान लो टाइम निकल गया तो क्या होगा, फेल्योर हो जाएगा। तो इसीलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करा जाता है। तो आपने क्या करा, इस केस में यहाँ पर आपको इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब आपने क्या करा, इसमें ही अलग कंपोजिशन मिला करके, एलॉइंग एलिमेंट मिला करके इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी। जैसे ही आपने इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई तो क्या हो गया, इस पूरे मटेरियल की लाइफ बढ़ गई, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर अच्छे से समझना है तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मिलर इंडिसेस को समझना। मिलर इंडिसेस आपको एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, लैटिस में कौन से क्रिस्टल में कहाँ पर डिफॉर्मेशन होगा और आप उसको टाइम रहते रिजॉल्व कर पाओ, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस इज अ ग्रुप ऑफ 3 नंबर दैट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन। अब ग्रुप ऑफ 3 नंबर कहा गया, जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, एच के एल। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी मिलर इंडिसेस आपको निकालना होता है तो एक्स वाई जेड मान लो वैल्यू दी गई है, आप क्या करते हैं उसका इन्वर्स ले लेते हैं। इन्वर्स जैसे ही लेते हैं तो उसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है कि हाँ कितना कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं कि कितना कोऑर्डिनेट्स किस चीज़ का है। अब जैसे मिलर इंडिसेस में आपको क्या करना होता है, अगर एक्स और वाई में करोगे तो प्लेन एक सिंपल, जैसे मान लीजिए एक्स वाई एक क्यूब है, एक क्रिस्टल आपका बना हुआ है या एक यूनिट सेल है, उसमें कहाँ पर डिफॉर्मेशन कौन से प्लेन पे आ रहा है वो अगर डिफाइन करना है,
और या वो आपका लैटिस पॉइंट पता करना है तो आप इसको यूज करते हैं। तो मिलर इंडिसेस इज अ ग्रुप ऑफ 3 नंबर दैट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन, मतलब कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, प्लेन कितना डिफ्लेक्ट हुआ, ओरिएंटेशन ऑफ अ प्लेन और सेट ऑफ पैरेलल प्लेन ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल में खूब सारे प्लेन से मिलकर के क्रिस्टल बना हुआ है, वही फिर बात वही लैटिस वाली जो आपको बता चुके हैं। तो सेवरल प्लेन, एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, इस तरह वन बाई वन सारे प्लेन आपस में अटैच होकर के या असेंबल होकर के एक क्रिस्टल का फॉर्म करते हैं। अब जब लोड आता है, एक्सटर्नली लोड अप्लाई होता है या किसी मशीनरी पे उस पर काम किया जाता है, तो उस केस में क्या होता है, आपका किसी एक प्लेन में या कहीं दो प्लेन में या कहीं पे भी डिफॉर्मेशन होता है। तो वो डिफॉर्मेशन की एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए आप मिलर इंडिसेस का यूज करते हैं। This scheme devised by British mineralogist and crystallographer विलियम हॉवेल्स, ये विलियम हॉवेल्स के नाम पर उन्होंने ही इसको जनरेट करा था मिलर इंडिसेस का थ्योरम। तो ये उन्होंने ही बताया था इसके एडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस में क्या है कि और ये 1839 में इन्होंने बताया था, हैज़ द एडवांटेजेज ऑफ इलिमिनेटिंग द फ्रैक्शन फ्रॉम द नोटेशन ऑफ फॉर अ प्लेन। कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन होंगे एक प्लेन का, कहाँ कहाँ पर भी आपका डिफॉर्मेशन होगा, तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा। डायरेक्शन बताता है ये आपका। मिलर इंडिसेस इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड प्लेन्स। किसी भी मिलर इंडिसेस क्या बताता है, स्पेसिफाई करता है क्रिस्टल के जो भी एटम्स होते हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक्चुअली जब लोड लगता है, आपके नंबर ऑफ क्रिस्टल एटम्स हैं एक क्रिस्टल में, जब लोड लगा तो एक कहीं कोई डिफॉर्म हुआ तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा, मिलर इंडिसेस के थ्रू। ठीक है, या प्लेन डिफॉर्म हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा, मिलर इंडिसेस के थ्रू। दीज डायरेक्शन आर एंड प्लेन्स कुड बी इन द लैटिस और इन क्रिस्टल। और ये डायरेक्शन और ये जो प्लेन है वो किसी लैटिस में होंगे या क्रिस्टल में होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्लेन्स मिलकर के या नंबर ऑफ एटम्स मिलकर क्रिस्टल बनता है और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स या प्लेन्स मिलकर के आपका एक लैटिस फॉर्मेशन होता है। तो ये जो भी डायरेक्शन आपको देखना है सॉफ्टवेयर पे या किसी भी चीज़ पे, तो ये आप सारी डायरेक्शन प्लेन्स के जो भी देखेंगे डिफॉर्मेशन के, वो किसी भी लैटिस के अंदर दिखेगा विद द हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। मिलर इंडिसेस आर यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन एंड प्लेन, जो अभी डिस्कस कर रहा है। दीज डायरेक्शन एंड प्लेन कुड बी इन अ लैटिस ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है, किसी भी लैटिस या क्रिस्टल में होगा। अब ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो अभी ये पॉइंट है, इसको आप देखिए कि द नंबर ऑफ इंडिसेस विल मैच विद द डायमेंशन ऑफ द लैटिस ऑफ द क्रिस्टल। मतलब नंबर ऑफ इंडिसेस जो होंगे, इंडिसेस मीन्स वही कोऑर्डिनेट्स, जो नंबर ऑफ, अगर आपको मान लो x और y में मान लो 2,3 दिया गया है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो 2 डायमेंशनल है। अगर कोई एक पॉइंट दिया गया है तो वो 1 डायमेंशनल का एड्रेस आपको पता करना है। अगर 3 डायमेंशनल की बात करें, 3D की, तो इसका मतलब 3 इंडिसेस दी गई होंगी। 3 इंडिसेस मतलब आपको x भी दिया होगा, y भी दिया होगा और z भी कोऑर्डिनेट्स वैल्यू दी गई होंगी। या अब इसको अगर आप और अच्छा समझते हैं, जब x y z दिया गया, मान लो 1,1,1, अब आप क्या करते हो, इसका इन्वर्स करते हो। तो इन्वर्स करोगे 1/1 सेम आएगा। तो वो अभी हम आगे आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे कैसे आपके 2D में लैटिस फॉर्मेशन होता है, 3D में कैसे होता है, और आपको कुछ डायग्राम या फिगर से भी समझाएंगे। अब देखिए, समटाइम्स लाइक इन द केस ऑफ मिलर ब्रेविस इंडिसेस for hexagonal lattice and crystal, additional of indices are used for highlighting the symmetry of the structure. अगर हेक्सागोन की बात करें तो एक एक्स्ट्रा लैटिस या एक एक्स्ट्रा इंडिसेस की ज़रूरत पड़ती है उसको हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि वो हेक्सागोनल होता है। उसी को आप L से डिनोट करें, H, K, I और L। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 4 इंडिसेस आर यूज्ड इन द 3D स्पेस। अगर 3D स्पेस की बात करें तो उस केस में वहाँ पर 4 स्पेस आ जाते हैं हेक्सागोनल के केस में। ठीक है, ये देखिए एक अच्छा एग्जांपल है आपका मिलर इंडिसेस फॉर द डायरेक्शन ऑफ 2D, और एक और दिखाए गए ये, और इधर ये दोनों आपके 2D के एक एग्जांपल दिखाए गए हैं। A और B ये बेसिक वेक्टर्स हैं। A आपका राइट डायरेक्शन में या x डायरेक्शन में मोशन को डिपिक्ट कर रहा है, और B जो है वो y डायरेक्शन को बता रहा है। तो अब बात आती है, ये देखिए मिलर इंडिसेस, अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5,
3, 5,3 और इसमें सॉरी कॉमा नहीं लगता है, जब ये ब्रैकेट में आ जाता है तो इसमें कॉमा नहीं लगाते हैं। आप अगर वहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें कॉमा का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कॉमा का यूज नहीं करते हैं। तो इस केस में ये जैसे 5,3 लिखा हुआ है। अब 5,3 का क्या मतलब हुआ, ये जो हम आपको बता रहे हैं एक्स डायरेक्शन और ये आपका क्या है वाई डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन में मूव करा क्रिस्टल कितना 1 2 3 4 5, तो एक्स को यहाँ पर ए से डिनोट करा गया, तो यहाँ तक आपका क्रिस्टल या यहाँ पर एटम आपका जो लोकेशन है 5,3 वो कैसे मिलेगी वो आपको बता रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में आपने 5 यूनिट मूव करा और इसी तरह वाई डायरेक्शन या बी डायरेक्शन में आपने मूव करा 1 2 3। अब इनको इंटरसेक्ट करेंगे, ये डॉटेड लाइन अगर आप इसको डॉटेड से जोड़ करके इंटरसेक्ट करते हैं 1 बाई 1, अगर आप इसको जोड़ते हैं, आप देखिए यहाँ से 1 ऐसे डॉट बना देते हैं हम और इसी तरह यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या मिला आपको 5,3, मतलब कि जो आपका एक एटम है जिसका एड्रेस है 53 वो क्रिस्टल के अंदर या लैटिस के अंदर इस जगह पे आपको मिलेगा। अब इसमें कहीं कोई डिफॉर्मेशन आ रहा है या कहीं पर कुछ भी आपको अपडेट करना है, चेंज करना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ानी है, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या आपको पहले ही पता चल गया कि यहाँ पर फेल्योर के चांसेस हैं तो आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है मिलर इंडिसेस का। फिर एक एग्जांपल और आपको दिखा रहा है, ये एग्जांपल आपको इन्वर्स का दिखाया जा रहा है। इन्वर्स इन द सेंस अगर कहीं पर बार लग जाए या माइनस साइन लग जाए। अब सेम वही चीज़ है, ए और बी, एक्स को ए से डिनोट करा गया और बी को वाई से डिनोट करा गया। अब इसमें क्या हुआ आपका, फिर ये आपका ओरिजिन है, ये यहाँ पर ओरिजिन है। अब ओरिजिन में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिया गया है जो यहाँ पर मिलर इंडिसेस विथ मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है, बाहर 2 और उसके बाद 2 और 1 का इन्वर्स। 2 और 2 1 का इन्वर्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप और उसके बाद उसका इन्वर्स करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करा गया तो क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 2 इन्वर्स, 4,2 इन्वर्स। अब जब 4,2 इन्वर्स हुआ तो अब 4 क्या चीज़ है, एक्स डायरेक्शन में 4 यूनिट आपका इंक्रीमेंट होगा। तो 1 2 3 4 एक्स डायरेक्शन में आप, ये ओरिजिन है, यहाँ से आपने एक्स डायरेक्शन में 4 यूनिट मूव किया। उसके बाद बात आती है निगेटिव में। निगेटिव क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका यहाँ इन्वर्स आ जाए तो ये निगेटिव साइन को डिनोट करता है। निगेटिव मतलब आपको माइनस में जाना है। जैसे यहाँ पर आप पॉजिटिव से में गए थे तो वहाँ पर आपका 5,3 था, 3 पॉजिटिव पे गए, लेकिन यहाँ पर 2 इन्वर्स आ रहा है। तो इन्वर्स के केस में क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में या बी डायरेक्शन अगर यहाँ पर देखा जाए तो बी डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, मूव करेंगे नीचे की ओर। कितने यूनिट मूव करेंगे, 2 यूनिट, 1 और 2। अब ये मूव करे 2 यूनिट, फिर यहाँ पर क्या मिला आपको, आप अगर ये डॉटेड लाइन ऐड करोगे 1 बाई 1 ऐड करोगे तो ये आपको इंटरसेक्ट पॉइंट मिला। जैसे ही ये इंटरसेक्ट पॉइंट मिला तो अब आपको क्या पता चल गया कि ये जो एक पॉइंट है ये आपका मिलर इंडिसेस का मैग्नीट्यूड जब 2 इंटू 2 1 इन्वर्स दिया गया तो 4 इंटू 2 इन्वर्स हो गया। तो ये आपका इसका डायरेक्शन या इसका डायरेक्शन स्पेस शो कर रहा है किस जगह पे ये एटम्स आपका होगा, जहां पर आपको चेंजेस करना होगा या वो उसका एक एड्रेस आपको मिला। इसी तरह एक एग्जांपल यहां पर भी दिया गया, 4 2 इनवर्स इज इक्वल टू 2 इनवर्स, सेम वही है, ये आपका प्लेन का दिखा रहे हैं। मिलर इंडिसेस 2 2 1 इनवर्स लिखा हुआ है। अब इसमें आपने क्या करा, इसको 4 यूनिट इंक्रीमेंट करा और यहाँ पर 2 यूनिट माइनस में क्यों गए, क्योंकि इनवर्स है। और इसका ये आपका पॉइंट मिलेगा जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट मिलेगा जो कि 4,2 से शो किया गया -2 से। अब बात आती है कुछ एग्जाम्पल की, कि अगर आपको मान लीजिए दिया गया है, मान लीजिए आपको दिया गया 1 1 1, अब आपको निकालना है मिलर इंडिसेस। तो ये वैल्यू अगर आपको एक्स वाई जेड माना गया तो आप इसको मान लो एच के और एल। अब एच के एल के केस में क्या करेंगे, 1 इसका इन्वर्स हो जाता है तो 1 बाई 1 हो गया, फिर 1 बाई 1 हो गया, 1 बाई 1 हो गया, तो तीनों वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब इसको अगर यहाँ पे समझना चाहते हैं तो इसमें आप देखिए एक हम क्रिस्टल बना रहे हैं, ये आप लोग हमेशा मानते हैं एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। अब यहाँ से समझिए जब आपने इन्वर्स निकाला तो एक्स की वैल्यू जो है
या ए की वैल्यू आप मान लो 1 हो गई, इसको अगर आप ए मान लो 1 हो गई, बी क्या हो गई 1 हो गई, और सी क्या हो गई 1 हो गई। या एक्स वाई जेड में मानना है तो एक्स 1, एक्स भी 1 हो गया, वाई भी 1 हो गया, और जेड भी आपका, जेड क्या है, जेड भी आपका 1 हो गया, y1 x1 z1। अब क्या हुआ, ये पॉइंट जो है ये आपका ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन से आपको क्या करना है, मूव करना है, कितना 1 1 1। अब 1 मतलब ये पूरा हम मान लेते हैं कि यूनिट सेल है, तो यहाँ से x डायरेक्शन में ये 1 पॉइंट ये मिला। अब अगर y डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये पॉइंट ये मिला, और z डायरेक्शन में एक इंक्रीमेंट करते हैं तो ये पॉइंट क्या मिला आपका, यहाँ पर मिला। तो आपको क्या करना होता है, अगर मिलर इंडिसेस निकालना होता है तो आपको ये प्लस ये एक्स वाई जेड तीनों को आपने ऐड करा। तो जब तीनों को ऐड करते हैं तो ये जो आपको मिलता है प्लेन, वो एक क्रिस्टल के अंदर का 1,1,1 का प्लेन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अब आपको मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं पर, इसी में बता देते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 1 0 1। अब आप तुरंत समझ जाओ, अगर ऐसे 1 0 1 लिखा है तो ये आप तुरंत समझ जाओ कि ये जो कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन हो रहा है वो x और z के बीच में हो रहा है, x और z के बीच में हो रहा है। ये आपकी x, ये आपका x वैल्यू है और ये आपका z वैल्यू है। फिर से आप इन्वर्स करोगे तो क्या होगा, 1/1 का 1 ही आएगा, और ये 1/0 इनफाइनाइट आएगा, और ये 1 आएगा। तो इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, y में आपको इंक्रीमेंट नहीं करना है, आपको किस में करना है, z में। इसको अगर आपको समझना है फिर से बताता हूँ। ये x है, ये y है, और ये क्या है आपका z। अब इंक्रीमेंट कहाँ पे दिखाया जा रहा है, x और z में। इसका मतलब जो भी प्लेन आपका बनना है वो x और z में बनना है। x और z में कैसे बनेगा, आपने इंक्रीमेंट करा x में एक यूनिट, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से एक यूनिट क्या है, ये है, ये आपको एक पॉइंट मिला। उसके बाद y में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, y में आपको नहीं जाना है। फिर क्या है, z में फिर 1 का इंक्रीमेंट है, तो फिर आपको एक पॉइंट ये मिला। ठीक है, तो इससे क्या मिला आपको, अब इन दोनों को आप ऐड करोगे प्लस इसको ऐड करोगे, तो अब जो ये प्लेन मिला, अब ये जो आपको प्लेन मिला, ये प्लेन होगा आपका x और z के बीच में, y में कोई भी नहीं गया, x और z के बीच का पैरेलल प्लेन मिला। तो इस तरह क्या करते हैं आप 1/1 मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, किस में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है। अब अगर बात करते हैं, मान लीजिए 0 0 1 की बात कर लेते हैं, और उसी में आपको इन्वर्स भी समझा देते हैं। मान लीजिए आपको कहीं लिखा है 0 0 1, या पहले आपको 1 0 0 बता देते हैं। अगर आपको 1 0 0 को समझना है, तो 1 0 0 को समझना है तो क्या होता है आपका, बिल्कुल सिंपल है। अभी इसी में इन्वर्स भी बता देंगे आपको कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं आप। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, और ये आपका z हो गया। अब अगर आपको कहीं पर ये लिखा हुआ है और आपको बताया जा रहा है कि कौन सा फेस होगा, तो x में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब कि ये ओरिजिन था और आपका पॉइंट यहाँ आया है। ठीक है, x में 1 का इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन y और z, भाई अगर आप 1/1 करोगे तो 1 आएगा, 1/0 करोगे इनफाइनाइट, और 1/0 करोगे HKL की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब जो भी आपका प्लेन बनेगा वो सिर्फ x पे बनेगा, या फेस जो भी आपको मिलेगी वो x की फेस मिलेगी। तो अब आप ऐसे समझो कि यहाँ पर ये जो फेस थी, ये यहाँ से 1 x एक्सिस पे जो थी इंक्रीमेंट होकर के या खिसक करके यहाँ आ गई, तो इस समय कौन सा फेस हो जाएगा आपका, ये वाला फेस। इस समय आपको कौन सा फेस मिलेगा, ये फेस, किस में, 1 0 0। अब अगर बात आती है, कहीं पर लिखा है 1 इनवर्स 0 0, अगर कहीं पर लिखा है 1 इनवर्स 0 0, तो इनवर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन, माइनस में। तो उस केस में क्या है, 1 में जब इंक्रीमेंट हुआ तो यहां पर पहुंचे, लेकिन जब माइनस में हो रहा है, मतलब अपोजिट जा रहे हैं, तो वो कहां पर आएगा, ये वाली फेस आपकी है 1 0 0।
अगर इनवर्स की बात करें तो इनवर्स मतलब ये पहले यहां पहुंचे लेकिन -1 डिग्री या 1 यूनिट आप फिर से वापस इसी फेस पे आ गए, तो वो क्या होगा आपका, ये वाला फेस होगा। वो कौन सा फेस होगा आपका, ये वाला। तो ये क्या हो गया, 1 इनवर्स 0 0, ये 1 है, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा है 0 1 0, अब 0 1 0 का क्या मतलब हो गया आपका, x में 0, y में 0 और z में, सॉरी x में 0 और z में 0 और y में 1। कैसे, 1/0 इनफाइनाइट, 1/0 ये वाला इनफाइनाइट और y वाला 1/1। अगर इसकी बात करें तो इस केस में क्या होगा, इसी तरह आपको अगर 2 की बात करते हैं, वो भी अभी आपको बताएंगे अगर टाइम बचेगा, वरना नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करता हूं। इसमें क्या है आपका, ये x, ये y और ये z। अब जो क्वेश्चन है हमारा 0 1 0 अगर आपको निकालना है, 0 1 0, इसका इंडिसेस पॉइंट निकालना है, तो क्या होगा, ये आपका ओरिजिन है, x में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, y में 1 इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, y में 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, तो क्या मतलब हुआ, और z में कुछ नहीं हुआ, ना इधर बढ़ना है ना x डायरेक्शन बढ़ना है, y डायरेक्शन में आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो इस केस में क्या हो गया आपका, इसका मतलब ये वाला फेस आपका होगा टॉप का फेस, इस क्रिस्टल का ये वाला फेस आपका इंडिसेस होगा या फेस होगा जिसको आपको निकालना था, वो इसका एड्रेस ये दिया गया। अब अगर यहीं पर मान लीजिए आप इन्वर्स लगा दीजिए, जैसे ही इन्वर्स लगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आप पहले इस ओरिजिन से 1 यूनिट ऊपर गए, और जैसे ही इन्वर्स लगा इसका क्या मतलब हुआ, आप इसी यूनिट से 1 यूनिट नीचे आ गए। तो इसी से 1 यूनिट नीचे आए तो y का ही 1 यूनिट नीचे क्या हो गया, आपको कौन सा फेस मिलेगा, ये वाला फेस मिलेगा। तो ये क्या हो गया, इन्वर्स का फेस, और ये क्या हो गया, 0 1 0 का फेस। यहां तक समझ में आया आपको। अब बेटा आगे डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है 2,2,2, जैसे 1 1 1 था, अगर 2 2 लिखा होगा तो उस केस में क्या करेंगे आप, अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा है जैसे 2,2, जैसे एक बार 1 1 1 बता देते हैं फिर से, 1 1 1 था तो आपने एक क्रिस्टल बनाया ऐसे 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 ऐसे। अब ये हमने लिया था x, ये लिया था y और ये लिया था z। x में 1 का इंक्रीमेंट, y में 1 का एक पॉइंट ये, और उसके बाद z में 1 का। तो आपने क्या करा था, ऐसे इसको ऐड कर दिया था, ठीक है, और आपको ये क्रिस्टल मिल गया था 1, 1, 1 का। अब अगर बात करते हैं 2,2,2 की, अब 2 2 और 2, अब जैसे ये 2 2 2 मिला आपको, तो इस केस में क्या होगा, HKL की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो H इक्वल टू 1/2, फिर इसका क्या हुआ, K इक्वल टू, इन्वर्स लेते हैं आप 1/2, फिर इसमें L इक्वल टू 1/2, तो इस केस में क्या हो गया 0.5, फिर ये भी क्या हो गया 0.5, और ये क्या हो गया आपका 0.5, ठीक है। अब 2,2,2 जब आपने ये लिया 0.5 0.5 0.5, तो उस केस में क्या हुआ, अब कैसा क्रिस्टल बनेगा, या कैसा आपका कौन सा प्लेन मिलेगा आपको, मतलब कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन के सारे हाफ पॉइंट मिलेंगे आपको। फिर से देखते हैं, ये x है आपका, ये y है आपका, और ये z है आपका। अब इसमें क्या हुआ, हाफ प्लेन, मतलब x वाला, इसी को आप जब ये मिलता है आप इसको x भी बोल सकते हैं। ये जो x में कितना जाना है, हाफ जाना है, मतलब कि ये जो था आपका ओरिजिन था, आप हाफ इस लाइन के हाफ पे आए, सेंटर पे आए मान लीजिए, अब आपको एक ये पॉइंट मिला हाफ पे, ठीक है। इसी तरह अगर y की बात करें, ये वाला y है, y की बात करें तो यहाँ पर ये जो y है आपका पूरा अगर 1 होता तो यहाँ तक जाते, अब यहाँ पर हाफ है तो आप कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह z होता तो यहाँ तक जाते, जैसा यहाँ पे दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे आप हाफ तक जाएंगे। तो जो आपको प्लेन मिलेगा वो ये पॉइंट, ये हाफ है, ये हाफ है, और एक ये हाफ है। अब ये जो आपको प्लेन मिला, ये क्या मिला 2,2,2 का, ठीक है। तो ये आपका
2,2,2 का प्लेन मिला। इसके बाद अगर आप बात करते हैं, अगर मान लीजिए बात करते हैं 1, 2 और 0 की, तो उस केस में क्या होगा बेटा, ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं 1, 2, 0 का क्या होता है, कहाँ पर प्लेन मिलता है। तो आज आपको हमने बताया मिलर इंडिसेस के बारे में, उसके 2D डायमेंशन के बारे में, 3D के बारे में, कैसे कैसे उसके एग्जांपल आपको समझाए। 1, 1, 1 होगा तो क्या होगा, 1, 2 होगा, 1 कॉमा बीच में नहीं लेते हैं, तो ये आपको 1 by 1 प्लेन के बारे में पता चलता है कि कौन सा प्लेन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग पे कहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, इन्वर्स भी आपको बताया, अगर इन्वर्स होगा तो राइट का तुरंत लेफ्ट में चला जाएगा, टॉप का बॉटम में चला जाएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।